हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सबके लिए रीडिंग बनाई जा रही है। जब अब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करें, है ना। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी जो वीडियो है उससे जरा भी नॉलेज मिलती है, जरा भी क्लैरिटी मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो डेफिनेटली मेरी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस। ठीक है, हर बार आप आते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, तो जरूर करो। ठीक है, जरूर करना है आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं फिर इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। कम्युनिटी, ठीक है, सबसे पहले कम्युनिटी 7 नंबर की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, यिन एंड यांग, 334, 3 and 4, doors to personal healing and happiness. Then we have angel of strength, the card number 50. Okay, so card number 19, that is rest and rejuvenation. Great. 23, all tied up, the sun. Okay, 1 नंबर की एनर्जी है, and adjacent possibilities 24 नंबर की एनर्जी। ग्रेट। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, ठीक है, ज़ोडिएक साइंस तो नहीं है यहाँ पर, एंजेलिक नंबर जरूर दिख रहे हैं मुझे। सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आर 7, 2, 3, 4, 9, 5। ठीक है, एंड ओके, अगेन आई रिपीट, 7, 2, 3, 4, 5, 9, 1। दीज आर द एनर्जीज। ये नंबर हो सकते हैं आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हो, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल, या फिर ये मंथ्स हो सकते हैं कि किसी भी तरीके से आपके साथ स्पेशल हो। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे कम्युनिटी की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। कम्युनिटी क्या बता रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मतलब ना वो होता ना कि लोगों की पड़ी हुई है। कम्युनिटी यानी लोगों की पड़ी हुई है आपके पार्टनर को कि 4 लोग क्या बोलेंगे। उनको अपनी सोशल इमेज की बहुत ज्यादा परवाह रहती है। वो हमेशा आपके पार्टनर क्या करते हैं, एक सेफ एंड सिक्योर गेम होती है ना, वो खेलते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, सेफ एंड सिक्योर गेम खेलने वाले लोगों में से आपके पार्टनर मैनिपुलेट करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं। और यहाँ पर कम्युनिटी की एनर्जी क्या बता रही है, ये बता रही है कि आपके पार्टनर हर पर्सन को ना बैलेंस कर चलना चाहते हैं, हर चीज को बैलेंस करके चल रहे हैं। एक बार इनकी कम्युनिटी को क्या क्लैरिटी दे रहा है वो कार्ड हम निकाल लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लियर हो जाऊंगी ना, तो आपको और क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ठीक है, व्हील ऑफ द ईयर। ग्रेट। आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर ये लोगों हर किसी को ना खुश करना चाहते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि हर किसी के साथ बैलेंस बिठाना चाहते हैं, हर किसी को खुश कर चलना चाहते हैं। अब हर किसी को खुश करके चलेंगे तो किसी ना किसी के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी, और आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको हर्ट कर रहे हैं। जो लोग आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करते हैं या जो लोग आपके पार्टनर के साथ माइंड गेम खेलते हैं, ठीक है, वैसे आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट करते हैं और माइंड गेम खेलते हैं। लेकिन जो लोग आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करते हैं या आपके पार्टनर के साथ जो लोग माइंड गेम खेलते हैं, आपके पार्टनर उनके साथ भी बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, है ना। जबकि आपके पार्टनर को पता है कि वो लोग आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनके साथ भी बैलेंस बिठाकर चल रहे हैं। वो हर किसी को खुश कर चलना चाहते हैं, बैलेंस बिठाना चाहते हैं, वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। ठीक है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कोई उनके रिलेटिव्स हो, वो कोई भी हो। ठीक है, लेकिन ये सबको खुश कर चल रहे हैं, सबको खुश करके चलना चाहते हैं आपके पार्टनर। अब सबको खुश करने के चक्कर में ये ऐसे लोगों से भी बात कर देते हैं जिनसे आपको लगता है कि आप हर्ट हो जाते हो और उस आपके पार्टनर को उन शख्स से बात नहीं करना चाहिए, तो ये ऐसे लोगों से भी बात कर लेते हैं। तो कम्युनिटी की एनर्जी क्या बता रहे हैं, यहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है, यानी आपके कनेक्शन में बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है।
जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है? ये उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ये आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये रिलेटिव्स हो सकते हैं। यानी यहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऐसी है जो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काते हैं, ठीक है, जो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काते हैं कि उन्हें आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। और अगर इस समय आप बात नहीं कर रहे हो ना उनसे, ठीक है, इस समय अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो ये लोग क्या समझा रहे हैं आपके पार्टनर को कि भाई तू भी बात मत कर, अगर वो बात नहीं कर रही है या वो बात नहीं कर रहा है तो तू भी बात मत कर, ठीक है, अपनी ईगो अपनी एटीट्यूड को क्यों नीचे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये लोग आपके पार्टनर को भड़का रहे हैं। क्यों भड़का रहे हैं? ताकि आपके पार्टनर आपसे बात ना करें। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी क्रिएट हो रही है जहां पर इतने लोगों की सुनने की वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए। होता है ना, जब बाहर लोग हमें कुछ बता रहे होते हैं ना, ये चीज आप कभी भी नोटिस करना, आपको जब बाहर लोग आपको बता रहे हैं ना, आपकी मम्मी कुछ बता रही होगी, आपके पापा, आपके ब्रदर, आपके कोई रिलेटिव आपको कुछ बता रहा होगा, तो आप उन सब की सुनने लग जाओगे। लेकिन जब आप उन सब की सुन रहे होगे ना, तो आपका दिल आपको क्या कह रहा है ना, अब वो नहीं सुन पाओगे, है ना। आप खुद क्या करना चाहते हो, आप वो नहीं सुन पाओगे, आप वो नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर ये है, बाहर इतना शोर है, इतना शोर है, यानी बाहर लोग इतना कुछ बता रहे हैं आपके पार्टनर को कि ये कंफ्यूज होकर रह गए हैं। इन्हें नहीं पता कि ये खुद क्या चाहते हैं, ये खुद क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता, ठीक है, कि ये आपसे दूर होते जा रहे हैं। आपसे दूर होते जा रहे हैं का मतलब क्या है? लव को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपने जो इन्हें ग्रोथ दी, आपने जो इन्हें जीना सिखाया, एक्साइटमेंट दी, इतनी हैप्पीनेस दी, इतना इंस्पायर करा, इतना मोटिवेट करा, ठीक है, जहां ध्यान आप पर देना चाहिए वो कहाँ ध्यान दे रहे हैं? वो उन लोगों पर ध्यान दे रहे हैं जो उनकी लाइफ में सिर्फ उनको मैनिपुलेट करने या सिर्फ उनके साथ किसी बेनिफिट्स के लिए जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो लव पर ध्यान ही नहीं दे रहे। जिस प्यार ने उनको इतना ऊपर उठाया है, आपकी वजह से जो ये इतना ऊपर उठे हैं, जिस प्यार ने इनको इतना ऊपर उठाया है, वो उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो यहाँ पर क्या है? लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कम्युनिटी की एनर्जी है, सोसाइटी की एनर्जी है, सोसाइटी का डर है। अब यहाँ पर आप दोनों के बीच में इश्यूज हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, एज गैप, या कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती है। होता है ना कि फीमेल की एज अगर बड़ी है, मेल की एज अगर छोटी है, तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है ना, उनके लिए ये चीज नॉर्मल नहीं है। बल्कि ये स्टैंडर्ड्स किसने बनाए हैं, ये स्टैंडर्ड्स किसने क्रिएट करे? ये स्टैंडर्ड सोसाइटी ने ही तो क्रिएट करे हैं, है ना। और सोसाइटी अपने ही स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो यहाँ पर क्या है कि आप दोनों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, जिनकी वजह से उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो आपके साथ कनेक्ट होंगे या इस रिश्ते को सोसाइटी के आगे रखेंगे, तो सोसाइटी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर उनकी सोशल इमेज पर फर्क पड़ेगा, उनके नाम पर फर्क पड़ेगा। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को महसूस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर आपके साथ उनका सीक्रेट रिश्ता भी है ना, और अभी तक इस रिश्ते को उन्होंने किसी को नहीं बताया है, किसी को नहीं दिखाया, तो वो इस रिश्ते को सीक्रेट ही रखना चाह रहे हैं। यिन एंड यांग की एनर्जी क्यों है? बैलेंस। ये व्यक्ति हर चीज में बैलेंस बिठाकर चल रहे हैं। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति सबको खुश करने के चक्कर में इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, और एहसास भी नहीं कर रहे उस चीज का। एहसास भी नहीं हो रहा इनको इन चीज का कि भाई इन्होंने सबको खुश करने के चक्कर में तो आपको हर्ट कर दिया है, आपको दुख दे दिया इन्होंने सबको खुश करने के चक्कर में। तो ये यिन एंड यांग की एनर्जी क्या क्रिएट कर रही है? बैलेंस नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में, सॉरी टू से, लेकिन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी उनके डाउनफॉल को भी दिखा रही है। एक ड्रॉप डाउन उनकी लाइफ में आ रहा है, एक डाउनफॉल उनकी लाइफ में आ रहा है, फेलियर, लॉसेस, इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। बहुत तकलीफें उनकी जिंदगी में चल रही हो जैसे, ठीक है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी यहाँ क्यों है? टावर। आप कहीं ना कहीं, इन्होंने अगर खुश रहना सीखा है ना, तो सिर्फ आपकी वजह से इन्हें एक्साइटमेंट मिलती है, आपकी वजह से इन्हें हैप्पीनेस मिलती है। इन्होंने जीने का तरीका अगर किसी से सीखा है तो आपसे सीखा है। आपके साथ ये एकदम ऐसे हो जाते हैं, इमेच्योर एनर्जी में आ जाते हैं, वो तो ना कि एकदम बच्चे बन जाते हैं आपके साथ, है ना, अब खुलकर जीते हैं आपके साथ। लेकिन जब आप उनके पास नहीं होते हो ना, ये खुलकर नहीं जी सकते। इनकी लाइफ में वो एक्साइटमेंट, वो एंथुजियाज्म सब खत्म हो जाता है। और अब कुछ ऐसी ही हाल आपके पार्टनर का बना हुआ है, इनको कोई हैप्पीनेस भी नहीं दे पा रही है, ठीक है, कोई सुकून नहीं है इनकी जिंदगी में, किसी तरीके का एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ फील नहीं हो रहा है आपके पार्टनर को।
ये पर्सन उस एनर्जी में है जहाँ बहुत ज्यादा लेजी हो रहे हैं, नींद का कोई पैटर्न नहीं है इनकी लाइफ में, खाने पीने की कोई सुध नहीं है इनको, हर चीज में कहीं ना कहीं बहुत बहुत वो होता ना कि एक नकारात्मक ऊर्जा आप कह लो या फिर एक नेगेटिविटी आप कह लो जो बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसकी वजह से कुछ भी सही नहीं जा रहा है, कुछ भी सही नहीं जा रहा है इनकी जिंदगी में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस क्या क्रिएट कर रही है कि इनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस है ही नहीं, और इन्हें लगता है आप जो इनकी लाइफ की ट्रू हैप्पीनेस थे, आप इनकी जिंदगी से इन्होंने आपको खुद ही दूर कर दिया है। तो यस, इनकी लाइफ में किसी तरीके की हैप्पीनेस भी नहीं दिख रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर है, शैडो साइड इसको क्लैरिफाई कर रही है। मे बी आपके पार्टनर ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं ये बदल गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ सडन इनके अंदर चेंज आया है। स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं क्योंकि शैडो साइड की एनर्जी है, तो हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या किसी तरीके का वो कहते हैं ना नजर दोष आपके पार्टनर पर हो, ठीक है, जिसकी वजह से ऑल ऑफ सडन एकदम अचानक आपके पार्टनर का बिहेवियर, उनका बर्ताव आपकी तरफ बदला है। अब यहाँ पर क्या है, इस नेगेटिविटी की वजह से, ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अपनी पर्सनल लाइफ में भी फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि इनके घर में भी चीजें सही नहीं हो, इनके घर में भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश हो या बहुत बीमारियां हो, या इनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ज्यादा बीमार हो। तो बहुत नेगेटिविटी इनके आसपास मुझे इनकी एनर्जीज, इनकी वाइब्रेशंस, इनके ऑरा में नजर आ रही है। शैडो साइड की एनर्जी ये बता रही है डेफिनेटली ये इस वजह से है क्योंकि इनके ऊपर किसी ने जैसे ब्लैक मैजिक या फिर किसी ने इनको नजर लगा दी हो, जिसकी वजह से इनको अभी कोई रिसेंट बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है या फिर किसी तरीके की फेलियर को भी आपके पार्टनर ने फेस करा हो। ओके, सो ये नेगेटिविटी उनके ऊपर है, लेकिन ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है। स्ट्रेंथ अपने आप में अगर आप एनर्जी को देखो तो इट्स 8 नंबर एनर्जी ऑल्सो, जो कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत करा, इसलिए भगवान यूनिवर्स उनके साथ भी गलत कर रहे हैं और उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली रेस्ट एंड रेजुविनेशन की जरूरत है, यानी उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत है। इनके माइंड बिल्कुल शांत नहीं है, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ ये सोच विचार इनके चलता ही रहता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से लोगों का बर्ताव इनकी तरफ बदल गया है, और जिसकी वजह से मतलब जिन लोगों को ये अपना समझते थे ना, वो लोग भी इनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, ठीक है। लोग जो इनके पास बेनिफिट के लिए थे या लोग जो इनके साथ इसलिए थे क्योंकि इनके पास पैसा है, पावर है, और अब वो पैसा वो पावर ही नहीं रहा, तो वो लोग क्यों रहेंगे इनकी जिंदगी में। तो बहुत लोगों इनकी जिंदगी से बहुत लोग हैं जो हट रहे हैं इनकी लाइफ से, जैसे वो होता ना कि लेट गो हो रहे हैं, और इनको बहुत ज्यादा लाइक अपने माइंड को रिलैक्स करने की जरूरत है। इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस चल रहा है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। ऑल टाइड अप, सब कुछ खराब हो गया इनकी जिंदगी में। चरॉइड की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है, यानी विच शोज की ये सब कुछ खराब हो गया। इनको लग रहा है कि सब कुछ उलझ गया है, और ये सब कुछ क्यों उलझा है, क्यों इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है इनकी लाइफ में। ये कंफ्यूजन, ये उलझन इसलिए इनकी जिंदगी में क्रिएट हुई है क्योंकि ये खुद इनकी क्रिएट करी हुई है ना। ये चीजें इनकी खुद की क्रिएट करी हुई है। अगर इन्होंने पास्ट में गलत डिसीजन नहीं लिया होता, पास्ट में आपको छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया होता, जिसके लिए अब वो पछता रहे हैं, तो शायद जिंदगी में अब इतनी उथल पुथल इनके नहीं मची होती, इतनी कंफ्यूजन्स नहीं होती इनकी जिंदगी में। और अभी भी ऑल टाइड अप की एनर्जी क्या बता रही है कि ये दोराहे पर खड़े हुए हैं जहां इन्हें नहीं पता कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, आपको अप्रोच करें या आपको भूल जाएं, आपसे मूव ऑन कर जाएं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। उन्हें लग रहा है वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, और जब वो आपको देख रहे हैं तो आप एक अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हो। तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, और उनके डिसीजन ना लेने की वजह से आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। आपको उनकी तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं, आप उनकी तरफ देखते हो तो आप नहीं समझ पाते हो कि ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, क्योंकि आपको ये व्यक्ति इमोशंस भी अपने नहीं दिखा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स भी ये व्यक्ति आपको शो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप भी उस एनर्जी में हो जहां आप भी क्लियर नहीं हो पा रहे। लेट मी चेक माय माइंड। ओके, सो यहाँ पर क्या है, उनकी तरफ से आपको भी क्या मिल रहा है, उनकी तरफ से आपको भी मिक्स सिग्नल्स ही मिल रहे हैं।
सन की एनर्जी अगर यहाँ पर देखी जाए तो स्ट्रेंथ, आपने बहुत कॉन्फिडेंस गेन करा है, आप में बहुत स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा करेज आती हुई दिख रही है, काफी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में है। यानी जैसे यहाँ पर ना बिल्कुल अपोजिट हो गया, यानी उनकी जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा हो गया और आपकी जिंदगी में बिल्कुल उजाला और एक रोशनी सी हो गई है। सन की एनर्जी ये बता रही है जैसे उनकी जिंदगी में क्या है, उनकी जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा सा हो गया और आपकी जिंदगी में बहुत उजाला हो गया। ठीक है, यहाँ पर मतलब एक एनर्जी में एक्सचेंज आया है। पहले क्या हो रहा था ना, पहले आपकी जिंदगी में बहुत अंधेरा था, आपकी जिंदगी में बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस था, लेकिन यहाँ पर एक शिफ्ट आया है जहां पर अब उनकी जिंदगी में वो एंजाइटी, डिप्रेशन चला गया है और आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी आप फील कर रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। आप अपने करियर में भी, सन की एनर्जी क्या बता रही है कि आप अपने करियर में भी काफी ग्रो कर रहे हो, करियर में भी आपको काफी प्रोग्रेस मिल रही है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, ये व्यक्ति आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं क्योंकि एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी यानी एक और मौका ये आपसे मांगना चाहते हैं। इन्हें चाहिए कि आप इन्हें एक और मौका दें, इनके साथ एक और नई शुरुआत करें। ये वापस लौट कर आना चाहते हैं आपकी जिंदगी में। इन्हें लगता है कि अब इनकी जिंदगी में अगर कुछ सही हो सकता है तो वो तभी सही हो सकता है जब आप इनकी जिंदगी में वापस आ जाएं। ठीक है, ये आपको बहुत लकी मान रहे हैं। यहाँ पर इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये आप इनकी लाइफ की अबंडेंस हो, इस चीज को ये समझ चुके हैं, आपकी कद्र हो रही है, आपके पार्टनर को समझ पा रहे हैं, वो अच्छे तरीके से आपकी अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको, आपकी कद्र कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जितना कुछ आपने आज तक इनके लिए करा है ना, इतना कोई किसी के लिए नहीं करता है ना। आपने इतनी केयर, इतना प्यार इस शख्स को दिया है, इतना प्यार, इतनी केयर तो कोई किसी को नहीं दे सकता। तो इट्स वेरी स्पेशल फीलिंग जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं, उस प्यार का एहसास इन्हें कहीं ना कहीं हो रहा है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की एनर्जी यहाँ पर है एक अवेयरनेस, एक एनलाइटमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में हो रही है। शायद वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड या अपने कार्मिक साइकिल उनकी लाइफ में स्टार्ट हुई हो। ओके, ये ऐसी एनर्जी है। अंडरस्टैंडिंग, पहले हम कार्ड ले लेते हैं, मैं फिर आपको क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ। इंटीग्रेशन, बैलेंस अगेन आ रहा है यहाँ पर। देन वी हैव टावर एनर्जी अगेन। ठीक है, थंडरबोल्ट मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, यानी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आज की एनर्जी बहुत लोगों के साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट करेगी, बहुत स्ट्रांग है आज की एनर्जीज। गाइस, अगर पसंद आ रही है रीडिंग, आपको लग रहा है कि आपके लिए रीडिंग है, तो डेफिनेटली आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। ग्रेट। सो यहाँ पर कॉन्शियसनेस क्या बता रहा है? कॉन्शियसनेस की एनर्जी रिफ्लेक्ट करे कि आपके पार्टनर को एक अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, वो एक कार्मिक साइकिल में है या एक कार्मिक पीरियड उनका स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान से सुने आप। तो यहाँ पर क्या, उनके जैसे कार्मिक पीरियड स्टार्ट हुआ है, इस कार्मिक पीरियड के स्टार्ट होते ही जैसे उनका एक डिस्ट्रक्शन टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक है, उनकी लाइफ में डाउनफॉल हो रहा है, वो कहीं पर भी खुश नहीं रह पा रहे हैं। ये सब चीजें उनकी जिंदगी में इसलिए हो रही है क्योंकि यूनिवर्स उनकी ना जैसे कहते हैं ना, एक कार्मिक पीरियड क्या होता है जहां पर आपको रियलिटी फेस करने को मिलती है, लोगों की रियलिटी फेस करने को मिलती है। यूनिवर्स उन्हें कह रहा है कि जिन लोगों पर भरोसा तूने करा या जिन लोगों को तूने अपना समझा, आज देख ले कि उनकी हकीकत तेरे सामने क्या है। ठीक है, ये वैसी एनर्जी है जहां पर यूनिवर्स उनको लोगों की हकीकत दिखा रहा है कि भाई जिन लोगों पर तूने इतना भरोसा करा, इतना विश्वास करा, जिन लोगों के लिए तूने अपने प्यार को ही हर्ट कर दिया, वो लोग कैसे हैं, वो लोग तुझे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ठीक है, तेरे पास ना पैसा है ना पावर है, तो देख ले वो लोग तुझे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनको आपकी याद आ रही है, मे बी उनको आपके इमोशनल सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट फील हो रही है। तो ये तो उनकी जिंदगी की शुरुआत हो रही है, ये तो उनके कार्मिक पीरियड की एक शुरुआत सी होती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। इस शुरुआत की वजह से यहाँ पर आप देख रहे हो ना, थंडरबोल्ट की एनर्जी भी है। ये शुरुआत उनको ये जो पूरी कार्मिक साइकिल है, ये शुरुआत जो उनकी जिंदगी में हुई है ना, ये इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने आपके साथ एक गलत कर्मा क्रिएट करा था और अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस कार्मिक साइकिल में ये सब सीखने वाले हैं। ये सब चीजें उनको रियलाइज होगी कि उन्होंने जो करा आपके साथ वो कितना गलत था। ठीक है, उनको लोगों के रियल फेसेस दिखेंगे यहाँ पर वो लोगों की असलियत को देख पा रहे हैं कि भाई जिन जिन लोगों से तू बात कर रहा था या जो जिन लोगों को तू अपना समझ रहा था, आज देख ले कि उनकी हकीकत तेरे लिए क्या है। यूनिवर्स उनकी आंखें खोल रहे हैं, यूनिवर्स उनको सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई का सामना उन्हें करने को मिल रहा है यहाँ, राइट। एंड साथ ही साथ यहाँ पे चेंज की एनर्जी भी है, तो आपके अंदर भी बहुत चेंजेस आते हुए, बहुत बदलाव आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं।
ठीक है, ये जो बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं, आपके पार्टनर जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं और क्या एनर्जीज हैं जो मेरे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है उनके पार्टनर की। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द वर्ल्ड, okay, the moon, knight of swords, nine of swords, the devil, great, and bottom is seven of swords. Okay, so यहाँ पर strongly ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है जहां पर ये व्यक्ति, हो सकता है एक टाइम पर इन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया, आपको छोड़कर थर्ड पर्सन के पास गए, थर्ड रोमांटिक पार्टी हो सकती है उनकी लाइफ में, आपको साइडलाइन कर दिया, आपको कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी जो प्रायोरिटी इन्हें आपको देनी चाहिए थी, आपको एक मेन पर्सन की तरह कभी डील नहीं करा, ठीक है, आपको हमेशा साइडलाइन रखा है। अगर आप उनके सामने हो अपने या उनकी फ्रेंड्स या फिर उनकी फैमिली अगर साथ में है, तो वो हमेशा उन्होंने अपनी फ्रेंड्स या अपनी फैमिली की सुनी है। आपको कभी भी वो टाइम, वो अटेंशन नहीं दे पाए जो टाइम और अटेंशन आप ट्रूली डिजर्व करते थे कि व्यक्ति आपको दे। सो मून की एनर्जी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, दैट इन्होंने आपको बहुत एक साइड लाइन करा या फिर एक सेकेंड ऑप्शन की तरह इन व्यक्ति ने हमेशा आपको ट्रीट करा है। लेकिन अब आने वाले समय में ये व्यक्ति आपको प्रायोरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी वो अपने कार्मिक साइकिल को फेस कर रहे हैं और ये कार्मिक साइकिल उनको रियलाइज करवा रही है कि जो उनके अपने हैं, आप जो उनके अपने हो, ठीक है, आपको प्रायोरिटी देना से ही काम बनेगा, है ना। क्योंकि अगर वो इस तरीके से आपके साथ डील करेंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपको खो देंगे। अगर वो आपको वो टाइम नहीं देंगे, वो अटेंशन नहीं देंगे, आपको केयर नहीं करेंगे, तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपको खो देंगे। सो ये कार्मिक पीरियड उनको ये चीज रियलाइज करवाएगा, आपकी वैल्यू रियलाइज करवाएगा, आपकी कद्र रियलाइज करवाएगा। इस समय भी उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर आपको बहुत स्ट्रांगली अप्रिशिएट भी कर रहे हैं व्यक्ति, यानी आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं। आपने इतना कुछ इस व्यक्ति के लिए करा है ना, इतना कुछ आपने इस व्यक्ति के लिए करा है कि अब इन्हें वो सब चीजें रह रहकर याद आती हैं और ये व्यक्ति अब आपको वो टाइम, वो टेंशन देना चाहता है जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो, आपको अपने प्यार से हील कर देना चाहता है। डेविल की एनर्जी क्या बता रही है कि उनके ऊपर जो नेगेटिविटी थी, नजर दोष था, ब्लैक मैजिक था, उसकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई दिखेगी आपको आने वाले समय में, ठीक है। और ये नेगेटिविटी जब उनकी लाइफ से हटेगी ना, तब उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होनी शुरू होंगी। ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं मे बी ऐसा भी पॉसिबल है कि ये हट रही है। मे बी आप या तो इनके लिए कोई पूजा पाठ कुछ ऐसा करवा रहे हो, या इनकी या लिटरली आपने इनके लिए कोई मन्नत मांगी है, आपने इनके लिए कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से नेगेटिविटी की इंटेंसिटी कम होगी धीरे धीरे, ठीक है। सो यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप इनके बेहतर ही चाहते हो, आप इनको खुशी देखना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए कुछ गलत सोचते हो या इनके लिए आपके माइंड में कुछ ऐसा है कि इनके साथ कुछ गलत हो, ये हो वो हो, नहीं, आप इनके लिए अच्छा ही सोचते हो और आप इनको खुश ही देखना चाहते हो। और आपके पार्टनर की भी एनर्जीज में यही है कि वो भी आपको खुश ही देखना चाहते हैं, आपके लिए कुछ गलत नहीं सोचते हैं। यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो ये है कि यहाँ पर हालात, सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसे हैं जहां पर चीजें आप दोनों के बीच में इतनी खराब हो गई हैं। और कई बार कुछ चीजें होती है ना कि डेस्टिनी में जब लिखा होता है ना, तो वो आप नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये डेस्टिनी में लिखा था, यूनिवर्स ने भी ये सब कुछ अगर आपकी जिंदगी में करा है तो इसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई पर्पस था। पर्पस यही था कि आपके पार्टनर आपकी कद्र करे, पर्पस यही था कि वो आपकी वैल्यू को समझे, आपकी इंपॉर्टेंस को समझे। और ये चीज उनकी लाइफ में होती हुई भी दिख रही है। आने वाले समय में आप इनको बहुत ज्यादा परेशान देख रहे हो, ठीक है। ये परेशान होंगे, रातों को उठ उठ कर परेशान होंगे, तड़पेंगे आपसे बात करने के लिए। इन्हें गलती का एहसास होगा कि जो ये करके आए हैं, इन्होंने वो चीज क्यों करी। यहाँ पर एनर्जीज कैसी हैं जहां पर इनको इस चीज का भी पछतावा होगा। अगर इन्होंने पास्ट में आपको जो है छोड़ दिया, ठीक है, इन्होंने डिसीजन लिया आपको छोड़ने का और अपने फर्ज को चुनने का, या थर्ड पर्सन की तरफ जाने का, या अपनी फैमिली की तरफ जाने का, तो इनको पछतावा होगा कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने गलत डिसीजन लिया। वो अपने उस डिसीजन को बदलना भी चाहेंगे। अब ऐसे में आपको क्या करना है, आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है। आपको देखने को मिलेगा ये सब चीजें, ठीक है, कि कैसे बदल रहे हैं, कैसे इनको पछतावा हो रहा है, आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा।
तब तक आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, चीजों को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, और जब चीजें हमारे हाथ में ना हो तो उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के लिए। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर दैन लव, उनको लगता है कि उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्यार के सिवाय। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आप जो उन्हें इग्नोर कर रहे हो ना, उनको बहुत फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन हर्ट वो भी है। वो दिखाते नहीं है ना आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, पर हर्ट वो भी है अंदर से, हर्ट ब्रोकन वो भी है। वरिड अबाउट यू, यानी आपकी बहुत चिंता भी करते हैं, उन्हें पता है कि आपको भी पेन हुआ होगा उनकी वजह से। जिस भी तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट करा, यस ये उनकी गलती थी, एक्सेप्ट करते हैं ये उनको। आपकी पिक्चर्स हैं उनके फोन में आज भी, जिनसे वो बात करते हैं, ठीक है, जिन्हें वो देखते हैं, और उन्हें पता है कि आपके फोन में भी जरूर है। आई विल हील ऑल योर पेन, ये अपने प्यार से आपको हील करना चाहेंगे, अपने प्यार से, अपनी केयर से आपको हील करना चाहेंगे। सो या दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। कैसी लगी गाइज ये रीडिंग, जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। होप सो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ भी रेजोनेट हुई है तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्लेम करें इस रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखें कमेंट्स में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।